क्या प्रभु ने आपको बुलाया? पहला चीज। और प्रभु ने आपको किस चीज के लिए बुलाया? चेयर गरम करने? आपको किस चीज के लिए प्रभु बुलाया इस जगह में? सिर्फ बैठ के रहने, सिर्फ वचन सुनने, सिर्फ संडे आने, सिर्फ ताली बजाने, सिर्फ गाना गाने, सिर्फ कूदने? प्रभु तो कुछ तो पर्पस है प्रभु का। प्रभु ने आपको बुलाया है तो दो चीज याद करिए कि क्या प्रभु ने आपको बुलाया? पहला चीज, अगर हाँ प्रभु ने मुझे बुलाया तो किस लिए बुलाया है? कुछ तो कारण है, ऐसे तो नहीं बुलाया। और अगर प्रभु ने आपको बुलाया इसके पीछे कुछ कारण है तो उस कारण को याद करिए और उस चीज को पूरा करने में लग जाइए। एक पास्टर मुझे पूछा, बोला देख रहे तुम लोग यूट्यूब में ऐसा वैसा, तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है ये सब चीज करके? क्योंकि उतना ज्यादा तो कुछ नहीं हो रहा जिससे फायदा हो जाए या कुछ हो, तो क्या फायदा हो रहा है? मैं बोला मेरा कुछ फायदा नहीं हो रहा है। बोला फायदा नहीं हो रहा तो क्यों कर रहे हो? मैं कुछ बोला नहीं, मैं चुप हो गया। हमारा जो प्रॉफिट है वो परमेश्वर स्वर्ग से देता है। जब हम लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना मेहनत लगा रहे हैं, अपना एनर्जी को लगा रहे हैं, प्रभु के लिए ट्रैवल कर रहे, सुसमाचार प्रचार कर रहे, अगर एक जन भी उसके द्वारा बदल रहा है तो परमेश्वर का राज्य में एक बहुत बड़ा जीत है। हालेलुया। एक जन भी अगर प्रभु को जान ले रहा है, एक जन भी अगर जिंदगी उसका बदल जा रहा है, उसमें परमेश्वर का राज्य में जीत है। हालेलुया। सैमुएल को परमेश्वर कहता है कि तुम कितना दिन सॉल के वजह से रोओगे। सॉल कौन? सॉल इजराइल का राजा, लेकिन एक राजा जिसको परमेश्वर रिजेक्ट कर दिया। सैमुएल हमेशा रोता और प्रार्थना करता है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम कितना दिन रो रो के प्रार्थना करोगे। हालेलुया। तुम कितना दिन रोओगे, तुम कितना दिन प्रार्थना करोगे? मैंने सॉल को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। सैमुएल सोच रहा था कि अगर हम रो रो के प्रार्थना करें परमेश्वर के सामने तो परमेश्वर ने जो रिजेक्ट कर दिया हो सकता है एक्सेप्ट कर ले। परमेश्वर ने जो चीज को ना बोला था हो सकता है अभी हाँ बोल दे। क्योंकि जोना के समय में भी ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने कहा कि भस जाएगा, वो जगह खत्म हो जाएगा, निन्वे खत्म है। लेकिन लोगों ने जब फास्टिंग किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर का डिसीजन बदल गया। परमेश्वर ने बोला नहीं, अब हम कुछ नहीं करेंगे इस जगह। लेकिन यही चीज हो सकता है सैमुएल सोचता होगा कि अगर हम रोएंगे और प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है परमेश्वर का डिसीजन बदल जाए। हालेलुया। तो वो रोते रहा, प्रार्थना करते रहा इजराइल के लिए, इजराइल के राजा सॉल के लिए, कि सॉल का मन बदले, सॉल ठीक हो जाए और परमेश्वर इसके ऊपर दया करे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तू कितना दिन रोएगा, कितना दिन प्रार्थना करेगा? मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया है। क्या बोला? अब तू क्या कर? बोला अब तू जा, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जेसी जो बेथलेहम में है, तो जेसी के घर में जा और जेसी के घर में उसके बच्चों में से एक जन को मैं अभिषेक करके रखा हूं। उनमें से एक जन को मैं ऑलरेडी चुन लिया हूं जो राजा बनेगा। हालेलुया। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज। परमेश्वर कह रहा है जेसी के घर में जा, उसके घर में एक बच्चा है वो राजा बनेगा। लेकिन जेसी के घर में तो बहुत सारा बच्चा है, उसमें से कौन राजा बनेगा ये चीज परमेश्वर लेकिन नहीं बताया। लेकिन परमेश्वर ने ये बताया कि उसके घर में जा और उसके घर में तुझे मिलेगा वो जो राजा बनेगा। हालेलुया। सैमुएल कह रहा है कि परमेश्वर अगर सॉल को पता चले तो क्या सॉल मुझे मार नहीं डालेगा? सॉल तो मुझे मार डालेगा। परमेश्वर कह रहा है एक बछड़ा लेके जा अपने साथ, एक बकरी का बच्चा या मेष का बच्चा लेके जा और कहे कि मैं बलिदान चढ़ाने जा रहा हूँ। तो जब वो जा रहा है शहर में सब कोई पूछ रहा है कि क्या तू शांति के साथ आया, शांति के साथ विराज कर रहा है इस जगह में? बोला हाँ मैं शांति के साथ घुस रहा हूँ। और उसके साथ एक बछड़ा है और कहा कि मैं इसे सैक्रिफाइस करने वाला हूँ, मैं इसे बलिदान करने के लिए लाया हूँ। वो जब उस जगह में जाता है उसको कोई कुछ नहीं बोलता, वो आराम से चल जाता है। और जैसे वो जाता है, वचन 6 को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। और 7 में परमेश्वर क्या कह रहा है देखिए। हालेलुया। पहला बेटा वो आया एलियाब के पास बिना कोई संदेह। देखिए सैमुएल जानता है कि अगर परमेश्वर राजा चुनेगा तो सॉल के तरह ही चुनेगा। हालेलुया। या परमेश्वर जो राजा चुनेगा वो हट्टा कट्टा होगा। परमेश्वर जो राजा चुनेगा उसका अच्छा पोजीशन होगा, उसका अच्छा मतलब उसका शरीर अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा पेट निकल के रहे या कुछ ऐसा हो। अच्छा किसी को परमेश्वर चुनेगा। तो पहले जाता है एलियाब के पास और वहाँ पर ही जाके सैमुएल कहता है कि श्योर, मतलब श्योरली, वो एकदम श्योर है, कह रहे कि जरूर परमेश्वर ने इसको अभिषेक किया होगा और यही राजा होगा
परमेश्वर ने इसको ज़रूर चुना होगा। वहाँ पर परमेश्वर संग संग सैमुएल को कहता है कि बाहर का अपीयरेंस को तुम मत देख, वो क्या पहन के है, उसके क्या पोजीशन है, उसका बदन कैसा है, वो दिखने में कैसा है, या दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज़ को तुम मत देख। हालेलुया। ये चीज़ जब मैं पढ़ रहा था, मैं एक चीज़ समझा कि कभी कभार हमारा बहुत कुछ इच्छा रहता है और हम लोग बहुत सारा चीज़ में ऐसा सोचते हैं कि ये परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो हम लोग सोचते हैं कि ये परमेश्वर का इच्छा है और ये चीज़ करना सही होगा क्योंकि देख के ठीक लग रहा है, तो यही परमेश्वर का इच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर आपसे लड़ने आ रहा है, कोई अगर आप बदमाशी कर, बाइक नीचे रखा हुआ, कोई बदमाशी करके कुछ कर दिया, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? यार मैं पकड़ लिया कि कौन किया, मैं कैमरा लगा के रखा, मैं पकड़ लिया कि ये व्यक्ति किया है, ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ? एक तो मैं झमेला कर सकता हूँ, सेकंड मेरे पास लीगल प्रूफ है, लीगल प्रूफ वीडियो है मेरे पास, मैं वो वीडियो जाके डायरेक्ट थाना में दिखा सकता हूँ, उसके अगेंस्ट मैं केस कर सकता हूँ, उससे एक्स्ट्रा पैसा ले सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। तीसरा चीज़, मैं कुछ ना करके छोड़ सकता हूँ, ठीक है। देख के तो ये लगेगा कि उसने ऐसा किया, मेरे पास प्रूफ है, मुझे कुछ कर देना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वही सेम कन्फ्यूजन हो गया। वहाँ पर ही देख के लगा कि ये व्यक्ति राजा होने के लिए ठीक है। हालेलुया। देख के लगा कि ये लड़का राजा हो सकता है, लेकिन और वो श्योर था कि इसी को ही परमेश्वर ने अनॉइंट किया होगा क्योंकि इसका सब कुछ ठीक है, मन का भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, लंबा चौड़ा है, सब कुछ ठीक है, हो सकता है यही राजा होगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, बोले मैंने उसको रिफ्यूज किया है, मैं उसको चुन नहीं रहा हूँ, मैंने उसको चुना नहीं है, ये व्यक्ति को मैंने चुना नहीं है जिसको तुम जाके पकड़ रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है, हमारा ना लाइफ में बहुत सारा इच्छा रहता है कि हमको थोड़ा ये करना है, थोड़ा वो कर रहे हैं। मुझे याद है एक व्यक्ति था, वो कहता था कि मुझे प्रचार करना है, मुझे प्रचार करना है, मुझे प्रचार सीखना है, मुझे प्रचार करना है, मेरे ज़िंदगी में कॉलिंग है, प्रभु ने मुझे कॉलिंग दिया कि मुझे प्रचार करना है। तो हमने उसको प्रचार का मौका दिया, उसने प्रचार किया। अचानक से एक दिन बोला कि मुझे आराधना करना है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कॉलिंग आराधना में, वर्शिप में, मुझे आराधना करना है। हमने उसे आराधना करने दिया। अचानक से एक दिन बोला कि मुझे लग रहा है मेरा कॉलिंग मीडिया में है, मुझे मीडिया के लिए कुछ करना है, मुझे मीडिया का कुछ काम करना है, मुझे एडिट करना है, मुझे ऐसा करना है। मैं बोला करो, वो भी हमने करने दिया। लेकिन हर चीज़ में जंप हो रहा था, कभी प्रचार, कभी वर्शिप, कभी मीडिया, कभी ये, कभी वो, कभी वो। हमारा इच्छा वही चीज़ में जाएगा जो चीज़ दिखने में अच्छा लगेगा। हालेलुया। यहाँ पर एक कौन ऐसा जिसको सितार सीखने का मन है? सितार या एक तारा, किसको मन है? किसी को मन है? गिटार सीखने का किसको मन है? अभी सब बोले अरे तेरी हम गिटार सीखेंगे। क्यों? क्योंकि फैंसी चीज़ है, ऐसे करके लेके खड़ा हो जाता है, इंसान फिदा हो जाएगा। एक व्यक्ति, एक लड़की मिनिस्ट्री में आई थी। मैं बोला तुम इसको क्यों पसंद किया? बोला आप लोग का प्रोग्राम हुआ था, हम देखे वो गिटार लेके खड़ा था। हम बोला अरे बाप, गिटार लेके खड़ा था, यही देख के पसंद कर लिया। हम लोग को वही चीज़ पसंद है जो चीज़ फैंसी है, जो चीज़ अच्छा है, जो चीज़ सही है, वही चीज़ की तरफ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी गिटार बोलिए, कीबोर्ड बोलिए, ड्रम्स बोलिए, ये सब चीज़ बहुत कोई को पसंद आएगा और बहुत कोई क्या करेगा, ये सब की तरफ आगे बढ़ने मांगेगा। लेकिन परमेश्वर का आपके लिए क्या इच्छा है ये देखिए। बहुत बार ऐसा होता है ना, लोग प्रभु का काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे, प्रभु का काम कर रहे, प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, सब कुछ कर रहे और प्रभु के लिए दिन रात एक कर दे रहे, फिर भी फ्रस्ट्रेट हो जा रहे, फिर भी माइंड फ्रस्ट्रेटेड है, सही नहीं लग रहा, कोई चीज़ चल नहीं रहा है। उस टाइम जब आप प्रार्थना करोगे, हो सकता है परमेश्वर आपको बोले कि ये मेरा इच्छा नहीं है। हालेलुया। सोचिए, मैं बोला कि मुझे एक गिलास दूध पीना है, मेरे लिए एक गिलास दूध लेके आओ, और कोई गया उस दूध में हॉर्लिक्स मिक्स कर दिया, हॉर्लिक्स को मिक्स करके लेके आया कि पास्टर को बहुत अच्छा लगेगा, हॉर्लिक्स देंगे हम पास्टर को। लेकिन पास्टर बोल रहा है मैंने हॉर्लिक्स नहीं मांगा था, मैंने दूध मांगा था, दूध लाओ। हालेलुया। परमेश्वर वैसे, परमेश्वर का इच्छा जो है उसको आपको करना होगा। परमेश्वर अगर हॉर्लिक्स बोलेगा तब मिक्स करिए, परमेश्वर अगर नहीं बोल रहे मत मिक्स करिए। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको बोला वचन प्रचार करो तो वचन प्रचार करिए। परमेश्वर अगर आपको बोलेगा गिटार बजाने तो बजाइए, लेकिन परमेश्वर अगर आपको बोला कि वचन प्रचार करो, आप बोल रहे हो नहीं मुझे लग रहा है परमेश्वर ने मुझे कुछ और बोला, ये चीज़ करना नहीं बोला, वो चीज़ बहुत ही डेंजरस है। कभी कभार हमारा प्लान कुछ रहता है, परमेश्वर का प्लान कुछ और रहता है। लोग
अपना फ्यूचर के लिए पैसा जमाते हैं, हाँ या ना? कितना कुछ है, LIC, म्यूचुअल फंड, सेविंग्स अकाउंट, ये वो बहुत कुछ हो सकता है। अब जब हम लोग अपने फ्यूचर के लिए पैसा जमा रहे कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, आपको नहीं पता परमेश्वर का क्या इच्छा है उन पैसों से। हालेलुया। परमेश्वर आपको जमाने देगा। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत सारे बड़े बड़े पास्टर्स के साथ हुआ है, बहुत सारे विश्वासियों के साथ हुआ है। परमेश्वर आपको जमाने देगा। हो सकता है आपके लिए 50,000 जमाना बहुत मुश्किल हो, वो चीज़ परमेश्वर आपको जमाने देगा। आपको 1 साल लग गया, 2 साल लग गया, 5 साल लग गया 50,000 जमाने। अचानक से परमेश्वर आपको कह रहा है कि वो वाला तुम दान कर दो, वो वाला तुम दान कर दो। उस टाइम आपको लगे अरे इतना मेहनत मैंने किया, ज़रूर ये परमेश्वर की तरफ से नहीं होगा। परमेश्वर नहीं कह रहा है, परमेश्वर का प्लान ये नहीं हो सकता। उससे तो मैं सोया था मैं घर के लिए ये करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, लेकिन परमेश्वर का प्लान कुछ डिफरेंट है। चाहे कोई भी हो, प्रभु का प्लान का हिसाब से चलना होगा। हालेलुया। मेरे पास 200 है, मैं 2 रुपया दूंगा, मैं 20 रुपया दूंगा 10%। मेरे पास 1000 रुपया है, मैं 100 रुपया दूंगा 10%, लेकिन मुझे देना है। हालेलुया। मेरा परिवार कैसे चलेगा मुझे नहीं पता, ये चीज़ को आपके अंदर रखना होगा। आपको जानना है परमेश्वर का प्लान क्या है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का मर्जी क्या है। अगर आपको भुखमरी नहीं देखना है अपना जीवन में, आपको सही से चलना होगा। हालेलुया। कितना कोई सोचता है कि मुझे वो मोबाइल खरीदना है तो खरीदना ही है, जैसे भी हो खरीदना है। आपको नहीं पता प्रभु क्या चाहता है। कितना कोई सोचता है कि मुझे एक फॉरेन ट्रिप करना है तो करना ही है। कितना कोई सोचता है, बहुत सारा चीज़ रहता है। मैं जस्ट कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कितना सारा चीज़ रहता है। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारा प्लान नहीं। प्रभु का प्लान को फॉलो करने वाले लोग खुद के लिए नहीं जीते हैं। खुद का सब कुछ भूल जाना पड़ता है। देख के पता चलेगा आप किसके लिए जी रहे हो। हालेलुया। अगर आप खुद का चीज़ पहले रखते हो, बाद में प्रभु के चीज़ों को रखते हो, उस जगह में एक प्रॉब्लम है। ऑफकोर्स खुद के लिए एक चीज़ करना है, खुद का सामान खरीदना है, खुद के लिए काम करना है, खुद के लिए परिवार के लिए सब कुछ करना है, लेकिन जान के रखिए प्रभु ने अगर आपको बुलाया है तो प्रभु के लिए करना पड़ेगा। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ, याद करिए कि क्या आपको प्रभु ने बुलाया है। इस चीज़ को याद करिए। और प्रभु ने आपको किस चीज़ के लिए बुलाया है, याद करिए। क्या प्रभु ने आपको बुलाया, पहला चीज़। और प्रभु ने आपको किस चीज़ के लिए बुलाया? चेयर गरम करने। आपको किस चीज़ के लिए प्रभु बुलाया है इस जगह में? सिर्फ बैठ के रहने, सिर्फ वचन सुनने, सिर्फ संडे आने, सिर्फ ताली बजाने, सिर्फ गाना गाने, सिर्फ कूदने? प्रभु तो कुछ तो पर्पस है प्रभु का। प्रभु ने आपको बुलाया है तो 2 चीज़ याद करिए कि क्या प्रभु ने आपको बुलाया। पहला चीज़, अगर हाँ प्रभु ने मुझे बुलाया है तो किस लिए बुलाया है? कुछ तो कारण है, ऐसे तो नहीं बुलाया है। और अगर प्रभु ने आपको बुलाया है, इसके पीछे कुछ कारण है, तो उस कारण को याद करिए और उस चीज़ को पूरा करने में लग जाइए। यहाँ पर सैमुएल जानता था कि परमेश्वर ने क्यों उसको बुलाया है, फिर भी सैमुएल से गलती हो रहा था। वो गलत इंसान को चुन रहा था। आखिर में उसको चुनना किसको था जानते हैं? आखिर में वो किसको चुनेगा? वो चुनेगा दाऊद को। और कैसे चुनेगा? परमेश्वर ने ऑलरेडी दाऊद को चुन के रखा है, जो कि राजा बनेगा सॉल के जगह पे। लेकिन यहाँ पर सैमुएल गड़बड़ा जा रहा है। क्यों गड़बड़ा जा रहा है? क्योंकि सामने बहुत ही फैंसी चीज़ देख रहा है। कभी कभार हमारे लाइफ में ऐसा होता है, जो चीज़ करने का है हम लोग हो सकते हैं वो चीज़ नहीं करते हैं, और जो नहीं करने का है वो कर बैठते हैं। तभी प्रॉब्लम होता है। जब आप परमेश्वर का प्लान से चलते हो, चीज़ उल्टा फुल्टा लग सकता है। अभी देखिए हम लोग 10-15 दिन के बाद इंदौर जा रहे हैं। 10-15 दिन के बाद, वो 10-15 दिन के बाद मतलब क्या, महीना का ख़त्म में, महीना का ख़त्म में पैसा किसका पास रहता है? किसी का पास नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग का ये विश्वास रहता है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा जो प्याला है या जो कटोरा है वो कभी भी खाली नहीं होता। तो हम विश्वास से निकल जा रहे हैं। हमें पता है कि रास्ता में परमेश्वर खड़ा है हमारे लिए। हालेलुया। कोई भी दिन अगर नहीं रहा कुछ, तो परमेश्वर उस जगह में है। परमेश्वर हमें देख लेगा, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का काम के लिए ही जा रहे हैं। हम लोग हमारा बिजनेस बढ़ाने नहीं जा रहे। ऑफकोर्स अगर हम बिजनेस टूर करते ना आज, तो हम लोग फ्लाइट में घूमते सब जगह में, लेकिन हम लोग परमेश्वर का काम के लिए जा रहे हैं। एक पास्टर मुझे पूछा कुछ दिन पहले ही कि ये करके तुम्हारा क्या फ़ायदा है? तो उस टाइम शायद मेरे साथ ये लोग था कि नहीं पता, और भी बहुत कोई था। बोला देख रहे तुम लोग को यूट्यूब में ऐसा वैसा, तुम्हारा क्या फ़ायदा हो रहा है ये सब चीज़ करके? क्योंकि उतना ज़्यादा तो कुछ नहीं हो रहा जिससे फ़ायदा हो जाए या कुछ हो, तो क्या फ़ायदा हो रहा है? मैं बोला मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है।
बोला फायदा नहीं हो रहा तो क्यों कर रहे हो? मैं कुछ बोला नहीं, मैं चुप हो गया, क्योंकि सब चीज़ फायदा के लिए नहीं होता है। और हमारा जो प्रॉफिट है वो परमेश्वर स्वर्ग से देता है। जब हम लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना मेहनत लगा रहे हैं, अपना एनर्जी को लगा रहे हैं, प्रभु के लिए ट्रैवल कर रहे, सुसमाचार प्रचार कर रहे, अगर एक जन भी उसके द्वारा बदल रहा है तो परमेश्वर का राज्य में एक बहुत बड़ा जीत है। हालेलुया। एक जन भी अगर प्रभु को जान ले रहा है, एक जन भी अगर जिंदगी उसका बदल जा रहा है, उसमें परमेश्वर का राज्य में जीत है। हालेलुया।